लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के ही आगे के पार्ट को, या फिर हम ये कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर रेस्पिरेशन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो सिंपली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? एज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर हमको टॉपिक पता है, हेडिंग का मतलब पता है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उस हेडिंग का आंसर लिखना, राइट? तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब हम ये कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, राइट? हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं या रेस्पिरेशन में आपको प्रोसेस पूछी जाती है, तो आप हमेशा आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इनहेलेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो इनहेलेशन। देन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एंड एल्वेलाई, मतलब गैसियस एक्सचेंज। फिर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद वाली प्रोसेस क्या है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एंड द लास्ट प्रोसेस इज एक्सेलेशन, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिर्फ 3 स्टेप्स में डिवाइड है। सबसे पहली स्टेप क्या है? इनहेलेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करना। अब हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई वाला पार्ट है, उस एल्वेलाई में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्वेलाई जो होता है वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। मतलब जो एल्वेलाई है वो O2 ब्लड को दे देती है और ब्लड CO2 एल्वेलाई को दे देती है, गैसियस एक्सचेंज। और द थर्ड प्रोसेस इज एक्सेलेशन, थर्ड और लास्ट प्रोसेस इज एक्सेलेशन। स्टार्ट करते हैं इनहेलेशन। सबसे पहले क्या हुआ? एयर यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। एयर जो है सबसे पहले कहाँ गई? नॉस्ट्रल्स में गई। कहाँ गई? नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स में जाके एयर क्या होगी? फिल्टर होगी। नॉस्ट्रल्स में जाके एयर क्या होगी? फिल्टर होगी। कैसे होगी? वहां पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है प्लस म्यूकस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हमारे जो नॉस्ट्रल के हेयर्स और म्यूकस होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं और एयर जो है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में अंदर आगे चली जाती है। नॉस्ट्रल्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी, है ना। वो जो ब्रांचेस थे वहां पे फिर वो डिवाइड हो गया था, तो ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया में जाने के बाद क्या होता है? अब ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। क्या होता है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन का नाम है डायफ्राम। जिस ऑर्गन का नाम क्या है? डायफ्राम। अब ये जो डायफ्राम होता है ये क्या करता है? ये होता कैसे? डोम शेप का होता है। कैसा होता है? डोम शेप का, इस शेप का होता है, ठीक है। ये डोम शेप का होता है। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, इनहेलेशन मतलब लंग्स में हवा भर रही है ना, लंग्स में हवा भर रही है। अब जब आप बलून है, ठीक, अब जब बलून को फुलाते हो उसके अंदर एयर ब्लो करते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाएगा ना। उसी तरह जब लंग्स में एयर भरेगी तो उनको बड़ा होना पड़ेगा, है ना, अपना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होता है? ये जो हमारा डायफ्राम है, ये जो डोम स्ट्रक्चर का है, ये फ्लैट हो जाता है। जैसे ही डोम से फ्लैट होता है वहां पे जगह बचती है, रिब्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हवा भर जाती है, ठीक। क्या बोला मैंने? जो हमारा डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप का होता है एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ये डोम से शेप डायफ्राम जो होता है वो स्ट्रेट या फिर फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से रिब्स जो होते हैं एक्सटेंड होने के बाद हमारे लंग्स में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। कैसी हुई? मैं आपको बता चुकी हूँ। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। जैसे ही चेस्ट कैविटी लार्ज होगी, एयर जो होगी वो लंग्स के अंदर भर जाएगी। लंग्स में भरने के बाद कहाँ जाएगी एयर? एल्वेलाई पार्ट में जाएगी। ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल ट्री पूरा होते हुए कहाँ जाएगी? लास्ट पार्ट इज एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में जाके एयर भर गई। एयर मतलब O2, ऑक्सीजन, है ना। अब हम ऐसे यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई, इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या
फिल्टर होने के बाद ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया में जाने के बाद क्या हुआ, चेस्ट कैविटी लार्ज हुई, डायफ्राम फ्लैट हुआ, एयर कहाँ भर गई, लंग्स में भर गई, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गई, एल्वेलाई में गई, ऑक्सीजन कहाँ है अब, एल्वेलाई में, ठीक। अब यहाँ इनहेलेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंज क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो मान लो ये हमारी एल्वेलाई है ना, मान लो ये हमारी एल्वेलाई है, ठीक, ये एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एल्वेलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ना, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन है, हमने इनहेलेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन डाल दिया एल्वेलाई के अंदर। अब क्या होता है, देखिए जो हमारी एल्वेलाई होती है ना, वो कई सारी ब्लड वेसल से घिरी हुई होती है। हमारी जो एल्वेलाई होती है वो कई सारी ब्लड वेसल से घिरी हुई होती है। अब ये ब्लड वेसल से घिरी हुई होती है तो उसमें ब्लड वेसल है, मतलब ब्लड तो होगा ही होगा, है ना। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हार्ट से। अब ये जो हार्ट से ब्लड आ रहा है एल्वेलाई तक, ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, वो हम सारी चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए एल्वेलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स कहाँ से कनेक्शन रख रही है, हार्ट से कनेक्शन रख रही है। हार्ट इन ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। कौन सा ब्लड सप्लाई कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड सप्लाई कर रहा है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो एल्वेलाई में ब्लड वेसल से हार्ट के थ्रू ब्लड आ रहा है वो ऐसा ब्लड है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वापस से क्लियर करूंगी, ठीक। अब मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है ना, ये भी ब्लड वेसल्स है मान लिया हमने, ठीक। अब ये जो ब्लड वेसल्स ये कहाँ से आ रही है, हार्ट, कहाँ से आ रही है, हार्ट से आ रही है। इनके अंदर क्या है, CO2 है, क्या है इनके अंदर, CO2, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा, एल्वेलाई और इन ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। एल्वेलाई और इन ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। एल्वेलाई कहती है चलो ठीक है तुम मेरी ऑक्सीजन ले लो, मुझे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। क्या बोला एल्वेलाई ने से ब्लड वेसल से कि तुम मेरी ऑक्सीजन ले लो, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, तो दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, ये यहाँ चले गए और ये यहाँ चले गए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगी और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आएगी। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, जब ये गैसियस एक्सचेंज हो गया तो इन ब्लड वेसल्स के पास कौन सा ब्लड आ गया, विच इज रिच इन O2, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब इन ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक। अब ये ब्लड वेसल्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएंगे, वापस से हार्ट में लेके जाएंगे। अब ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएंगे, हार्ट में लेके जाएंगे। वहां हार्ट पंप करेगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी के टिश्यूज में। अब कौन सी वेन होती है, कौन सी आर्टरी होती है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी आपको इस बारे में सोचना नहीं है, अभी सिर्फ इतना पता करना है क्या हुआ था। एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन था, ब्लड वेसल्स के पास ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैसियस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में गई, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आई, ठीक। अब वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो हार्ट के पास चला गया, वो बात की बात कहानी। अब हमारी एल्वेलाई के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारी जो एल्वेलाई है उसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, गैसियस एक्सचेंज हो गया। तो हमारी यहाँ पे सेकंड प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक। अब यहाँ क्या है, CO2। अब हम लास्ट प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज एक्सहेलेशन, CO2 इन एल्वेलाई। अब एल्वेलाई के अंदर क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। चेस्ट कैविटी कंप्रेस्ड। अब क्या होगा, जो हमारा डोम शेप डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया, तो क्या फ्लैट ही रहेगा हमेशा, नहीं, क्या होगा, वापस से डोम शेप में होगा। जो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, वो वापस से डोम शेप में होगा। अब जब वो डोम शेप में होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, है ना। जब सरफेस एरिया कम होगा तो चेस्ट कैविटी रिब्स जो होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंप्रेस्ड होंगी। क्या हो जाएगी हमारी चेस्ट कैविटी, क्या होगी, कंप्रेस। जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स हुआ, जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स हुआ, चेस्ट कैविटी क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी। चेस्ट कैविटी कंप्रेस होने के साथ लंग्स में प्रेशर पड़ेगा।
चेस्ट कैविटी कंप्रेस्ड होने के बाद लंग्स में प्रेशर पड़ेगा। लंग्स में प्रेशर पड़ने के कारण एल्वेलाई जो है वो अपनी सारी की सारी CO2 जो है सेम पैसेज से एनवायरनमेंट में दे देगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। क्या हुआ? CO2 है एल्वेलाई, चेस्ट कैविटी कंप्रेस हुई। क्यों हुई? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। जो डायफ्राम था वो ऐसा हो गया था तो वो अपना रिलैक्स हो गया, वापस अपनी कंडीशन में आ गया, और जो हमारे रिब्स थे वो भी वापस रिलैक्स हो गए। इनकी वजह से क्या हुआ? चेस्ट कैविटी कंप्रेस हुई। चेस्ट कैविटी कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ? लंग्स में प्रेशर पड़ा। लंग्स में प्रेशर, लंग्स फील प्रेशर फ्रॉम एल्वेलाई। अब लंग्स में प्रेशर पड़ा तो लंग्स के अंदर क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर क्या है? CO2। तो लंग्स में प्रेशर पड़ा तो इनडायरेक्टली एल्वेलाई में भी प्रेशर पड़ा, तो एल्वेलाई क्या करेगी? फ्रॉम एल्वेलाई CO2 एक्सहेल्स इन द एनवायरनमेंट। एल्वेलाई से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से एनवायरनमेंट में एक्सहेल हो जाएगी और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। क्लियर? हमारा जो प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इनहेलेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गया? एल्वेलाई तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? इस पैसेज के थ्रू पहुंचा। ठीक, अब एल्वेलाई में पहुंच के क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हुआ, ब्लड वेसल्स थे और एल्वेलाई बेस्ट फ्रेंड्स थे। एल्वेलाई ने ऑक्सीजन दे दी, ब्लड वेसल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। वापस वो हार्ट वाले में अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो गया। अब एल्वेलाई के पास क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? जो हमारा डायफ्राम था वापस से रिलैक्स हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ, लंग्स में प्रेशर पड़ा, प्रेशर के कारण एल्वेलाई में प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से CO2 है वो वापस एनवायरनमेंट में एक्सहेल आउट हो गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। होप आपको अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। मैंने अपना 100% दिया ताकि मैं आपको चीजें बहुत इजी वे में समझा सकूं। आप लोग प्लीज इस आंसर को अच्छे से लिख के देखिए, 5 मार्क क्वेश्चन है ये, और तब तक बस लिख के याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।